द बेस्ट क्लास में सभी का स्वागत है। मैं आपको आज रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का किस प्रकार से यूज़ होता है और कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हूँ, अब हूँ का अर्थ होता है जो। अब ये कहाँ होता है कि ये पर्सन के बारे में होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर हूँ का प्रयोग होता है और हूँ का जो के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रकार से आगे है विच। विच का भी होता है जो, लेकिन ये थिंग्स और एनिमल के यूज़ में जो का प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन में। वाट का मतलब होता है जो, ये थॉट, जहाँ विचारों की बात होती है वहाँ वाट का प्रयोग होता है। डेट का भी अर्थ होता है जो, लेकिन ये पर्सन या थिंग्स दोनों के बारे में होता है, लेकिन जहाँ ओनली पर्सन की बात हुई है वहाँ डेट का प्रयोग होता है। जैसे हुम, जिसे, यहाँ भी पर्सन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। हूँ होता है वो सब्जेक्ट के स्थान में होता है, उसमें पर्सन होता है। और हुम होता है उसमें पर्सन होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। और प्रीपोजिशन साथ में लिखा हो तो प्रीपोजिशन ऐसा ऐसा हुम की जगह साथ में रहेगा। हूस, हूस का भी जिसका, जिसकी और जिसके होता है। वेन, वेन का होता है जब। टाइम की बात होती है वहाँ वेन का प्रयोग होता है। वेयर मतलब जहाँ, जहाँ प्लेस की बात होती है वहाँ वेयर। और वाई मतलब क्यों, जहाँ रीज़न की बात हुई है, कारण की बात हो रही है वहाँ वाई का प्रयोग होता है। जैसे अब हूँ के बारे में सेंटेंस जान लेते हैं कि यह वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। तो दिस इज द बॉय, फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्प्स ऑल। जो इसमें हूँ, हुम और हूज इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट मालूम है कि यहाँ दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। तो सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा हूँ। ये इस प्रकार से, लड़का जो आपसे बात कर रहा है वो मेरा भाई है। तो द बॉय हु इज टॉकिंग विथ यू इज माई ब्रदर। एक सेंटेंस में बन सकता है इसका कि द बॉय इज माई ब्रदर हु इज टॉकिंग विथ यू। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन बताया गया है हूँ। आगे है विच। विच मैंने जैसे बताया आपको थिंग्स और एनिमल्स के बारे में। द डॉग विच इज स्टैंडिंग देयर बार्क वेरी मच। कुत्ता वह जो खड़ा है वह ज़्यादा भौंकता है। तो स्टैंडिंग ये डॉग के बारे में बात हो गई, तो यहाँ विच हो गया। द पेन विच यू हैव इज माइन। पेन जो तुम्हारे पास है वो मेरा है। एक बात हो गई थी यहाँ एनिमल्स की यानी डॉग, और दूसरी बात हो गई थी यहाँ थिंग्स यानी वस्तु की जो पेन हो गया है। अब वाट के बारे में, विचार के बारे में। आई नो वाट यू वांट टू से। मैं जानता हूँ जो आप कहना चाहते हो। आपके विचारों को जानने के लिए वहाँ वाट का प्रयोग होता है कि मैं जानता हूँ जो आप क्या कहना चाहते हो, उसके बारे में मैं जानता हूँ। देट दिस इज द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू। यह एक ऐसा लड़का है जो आपकी मदद कर सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि ओनली पर्सन के बारे में बात होती है वहाँ दैट का प्रयोग होता है। तो जहाँ ओनली की बात हुई है वहाँ, जैसे ओनली बॉय, वहाँ दैट का प्रयोग कर रहे हैं। अब हुम, दिस इज द बॉय हुम आई गिव ए पेन यस्टरडे। यह वही लड़का है मैंने जिसे एक पेन दिया था। मतलब यस्टरडे पुरानी बात हो गई है उसमें हुम, और ये ऑब्जेक्ट की जगह देख सकते हो आप कि दिस इज द बॉय हुम, यह वही लड़का है मैंने जिसे एक पेन दिया था। दिस इज द बॉय टू हुम यू वांट टू स्पीक। टू हुम मैंने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया है कि टू हुम लगेगा इसमें जहाँ प्रीपोजिशन होता है। इस प्रकार से हुस, दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स डाइड इन द एक्सीडेंट। यह वही लड़का है जिसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मैंने आपको बताया जिसका, जिसकी, जिसके हूंस में प्रयोग होता है। यह वही लड़का है जिसके पेरेंट्स की, हूंस हो गया इसमें। रोहन इज द बॉय हुज पेन यू हैव। रोहन वही लड़का है जिसका पेन तुम्हारे पास है। वेन, वेन के बारे में हो गया आई नो वेन ही गोज देयर। मैं जानता हूँ जब वो वहाँ जाएगा। और एक और है कि वेन यू कम, जब आप आओगे। आई शेल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। वेयर की बात हुई है तो जगह की बात हो रही है कि आई नो वेयर यू आर गोइंग। मैं जानता हूँ जहाँ आप जा रहे हो। शी हैज़ नो आइडिया वेयर यू लीव। उसको कोई आइडिया नहीं कि आप कहाँ रहते हो। वेयर मतलब कहाँ, रहने के बाद ही बात हुई है। वाई, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वाई के बारे में। एक तो आई
डोंट नो वाई ही इज़ लाफिंग एट यू, मुझे नहीं पता है वो क्यों हंस रहे हैं, कारण के बारे में नहीं मालूम पड़ रही है, तो वहाँ वाई का प्रयोग होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हूँ का क्या है, पर्सन, और सब्जेक्ट के स्थान पे काम होता है। विच, हूँ के बारे में हो गया। विच मतलब थिंग्स और एनिमल्स के बारे में हो गया। वाट मतलब जो विचारों के बारे में हो गया, क्या आप जो कहना चाहते हो मैं समझ सकता हूँ। इस प्रकार से देट जो पर्सन थिंग्स, या ओनली जहाँ ओनली पर्सन ओनली थिंग्स के बारे में बात होती है वहाँ देट का प्रयोग होता है। हुम जिसे पर्सन ऑब्जेक्ट के स्थान पे और प्रीपोजिशन साथ में होता है, हुम लगाते हैं वहाँ पे। हुज मतलब जिसका, जिसकी और जिसके। वेन मतलब जब टाइम के बारे में बात होती है वहाँ वेन, और वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन होता है। वेयर मतलब जहाँ प्लेस के बारे में बात होती है वहाँ वेयर। वाई मतलब रीजन, कारण, वहाँ वाई का प्रयोग होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके देखें, वीडियो को अंत तक जरूर भी देखें, ताकि पूरी विवरण समझ में आ जाए आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, और इनमें किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।